जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, ये श्रावण मास की जो मास शिवरात्रि का जो पर्व आता है, जो शिवरात्रि में जो है जिस दिन हमारे भक्तजन जो है, शिव भक्त जो है, ये कांवड़ जो लेके आते हैं, उसका कांवड़ का जो जलाभिषेक करने का उस दिन जो है महात्म्य होता है। कई हमारे भक्तजन जो है, कोई हरिद्वार से, कोई गंगोत्री से, कोई यमुनोत्री से, अनेक तीर्थों से जो है, गंगा जी से इत्यादि से जो ला करके जल ला करके इस महाशिवरात्रि के दिन जो है भगवान भोलेनाथ का जो है जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ से लाए हुए जल से जो है उस गंगा जल से जो है भगवान का अभिषेक करते हैं और उससे जो है लाभ प्राप्त करते हैं। तो इसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कोई जन यदि जिसे कांवड़ नहीं ला पाता है, जो गृहस्थ जन है, जो घर में है, अब वो कैसे इस पुण्य को उठा पाए, उनको कैसे इसका लाभ मिले, ये जो है भगवान भोलेनाथ जो है वो महादानी हैं और सब पर कृपालु हैं। उसी के बारे में हम बताने वाले हैं। जो घर गृहस्थी में है, जो किसी प्रकार से कांवड़ इत्यादि लाने में असमर्थ हैं, तो वो किस प्रकार से उसकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वो सब हम बताने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस पर जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जैसे कि मैं बता दूं, ये श्रावण मास की जो मास शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि के दिन जो है हमारे जो भक्तजन हैं वो गंगा इत्यादि तीर्थों से जो है जल ला करके भगवान का जो है अभिषेक करते हैं, भगवान शंकर जी का अभिषेक करते हैं। वैसे तो भगवान शंकर जी को जो है पूरा श्रावण का महीना ही अति प्रिय है, पर इसमें जो है उनको इस श्रावण के महीने में भी जो है तिथियों में जो है शिवरात्रि जो है वो बहुत प्रिय है और वारों में जो है सोमवार अति प्रिय है। इसलिए भक्तजनों, इस महाशिवरात्रि जो है इस बार 2 अगस्त 2024 को जो है शिवरात्रि पड़ रही है। उस दिन जो है कांवड़ से लाया हुआ जल का अभिषेक किया जाएगा। भक्तजनों, अब जो गृहस्थी जन है, जो किसी प्रकार से कांवड़ नहीं ला पाए हैं, तो वो कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, वही सब हम बताने वाले हैं। भक्तजनों, इसमें जो है इस दिन भगवान शंकर जी के जो है पूजा करने का जो है विशेष जो अभिषेक जो है इसे जरूर करना चाहिए। खास करके भगवान शंकर जी का जो है पार्थिव लिंग बना करके, पार्थिव लिंग में जो है भगवान शंकर जी का जो है अभिषेक करके उससे जो है आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भक्तजनों, जैसे कि हमारे 8 पहर हमारे दिन और रात जो है 4 पहर के दिन, 4 पहर की रातें होती हैं। तो जैसे इसमें जो है हम 4 पहर की जो है पूजा करके, रात्रि का जो है 4 पहर की पूजा करके भी इसका लाभ ले सकते हैं। जैसे कि हमारा सबसे जो पहला पहर शुरू होता है, जो दिन का जो पहर होता है सवेरे 3 बजे से लगभग 6 बजे के बीच में, इसे उषा काल कहते हैं। इसी में जो है ब्रह्म मुहूर्त आता है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संत समाज ने इस ब्रह्म मुहूर्त को जो है सबसे उत्तम मुहूर्त माना है। तो इसमें जो है हमारा सबसे पहला काल होता है, तो इस जो है उषा काल, इसमें जो है भगवान शंकर जी का जो है जलाभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। इसके बाद दूसरा जो हमारा काल शुरू होता है लगभग 6 बजे से 9 बजे, तो इसे जो है पूर्वान्न काल या प्रातः काल भी कहते हैं। इस पूर्वान्न काल में जो है इसमें जो है भगवान शंकर जी का जो अभिषेक करना चाहिए। और जो तीसरा जो पहर शुरू होता है वो होता है 9 से 12, उसे जो है जो अपराह्न काल उसको कहा जाता है। और जो 12 से लेकर के जो 3 बजे का जो समय है उसे कहा जाता है मध्याह्न काल। और जो 12 से 3 बजे का जो समय है उसे मध्याह्न काल कहा जाता है। और उसके बाद जो 3 बजे से लेके 6 बजे तक का जो समय होता है उसे कहा जाता है सायंकाल। भक्तजनों, ये तो हमारे जो 4 जो पहर हैं हमारे जो है दिन के हो गई, उषा काल, पूर्वान्न काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल और मध्याह्न काल। उसके बाद में जो रात्रि के काल शुरू होते हैं वह लगभग 6 बजे से 9 बजे तक जो है प्रदोष काल होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो समय मैं बता रहा हूं, इस समय में जो है थोड़ा सा उलट फेर हो जाता है। जैसे इसका जो है हमारा घड़ी पला के हिसाब से, हमारे जो श्राद्ध धर्म के, हमारे जो हिंदू पर्व के हिसाब से, इसमें सूर्यास्त और सूर्योदय के हिसाब से इसका समय में थोड़ा सा आगे पीछे जो है उसको परिवर्तन होता रहता है।
बाकी जो है अनुमानन जो है इतना समय होता है कि 6 से 9 जो है प्रदोष काल होता है। ये जो है भगवान शंकर जी को सबसे प्रिय समय होता है प्रदोष काल। और 9 से 12 का जो समय है वो कहलाता है निश्चित काल। ये जो है भगवान शंकर जी को प्रिय है। उसके बाद में जो है 12 से जो 3 का जो समय होता है वो कहलाता है त्रियामा काल। ये त्रियामा काल में जो है जो भगवान शंकर जी के दर्शन करता है, जो भगवान शंकर जी को जल चढ़ाता है, जो भगवान जी का जो है इसमें कीर्तन करता है, किसी भी मंत्र का इसमें जाप करता है, तो उसको निश्चित ही जो है अनन्य फल की प्राप्ति होती है। मैं उसको इतना फल प्राप्त होता है कि उसको लिखने की कहीं भी कोई सामर्थ्य नहीं, कहते हैं कि उसको लिखने की जो है किसी को सामर्थ्य नहीं, इतना प्राप्त उसको प्राप्त होता है। और 3 बजे से फिर वह 3 बजे से जो 6 बजे के बाद फिर उषा काल लग जाता है। तो जो लोग 4 पहर की पूजा करते हैं वो शाम को समय जो है प्रदोष काल से शुरू करते हैं। प्रदोष काल में जो है सबसे पहले जो पूजा की जाती है प्रदोष काल में, उसमें भगवान भोलेनाथ जी को जो है, जो यदि पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो अति उत्तम है, यदि पार्थिव नहीं बनाया है तो जो भी लिंग आपके पास में है तो उसमें जो है भगवान का अभिषेक, दुग्धा अभिषेक पहले करके, उसको जो दूध से अभिषेक करने के बाद, शुद्ध गाय का दूध हो उसका अभिषेक करने के बाद उसको जो पानी से अभिषेक करके भगवान का जो है मंत्र जाप इत्यादि किया जाता है। जो दूसरा पहर शुरू होता है निश्चित काल शाम को 9 बजे से 12 बजे के बीच में, इसमें भगवान शंकर जी को जो है जो दही से उनसे अभिषेक किया जाता है और उसके बाद जल से अभिषेक करके उनका जो है मंत्र जाप इसमें जो है करना बहुत फलदायी होता है। और इसमें जो है उसमें अभिषेक किया जाता है और उसमें आरती इत्यादि की जाती है। और 12 से जो 3 बजे का होता है वो त्रियामा काल होता है, उसमें जो है घी से अभिषेक करके उसके बाद जलाभिषेक किया जाता है। और 3 से जो 6 बजे का उषा काल है उसमें जो है शहद से भगवान का अभिषेक करके उसमें जलाभिषेक किया जाता है। ये 4 पहर की पूजा का जो है जो विशेष विधि जो है, मैं पहले इसकी जो है वीडियो में डाउनलोड कर चुका हूँ। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में डाउनलोड किया था। जब महाशिवरात्रि थी उस समय मैंने जो है वीडियो बना के भक्तों के हिसाब से जो है भेजी थी। तो यदि आप 4 पहर की पूजा करना चाहते हैं तो उसकी संपूर्ण विधि आप वहां से आप देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वो 4 पहर की पूजा कैसे की जाए उसमें से आपको मिल जाएगी। बाकी इस जो शिवरात्रि, जो ये सावन के महीने की महाशिवरात्रि है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो जरूरी है, जैसे महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा जैसे सबसे फलदायी है, वैसे इसमें जो है सबसे जो ज़्यादा फलदायी है वो है पार्थिव पूजा। आप जो है मिट्टी की पार्थिव बना करके अथवा जो है चावल के आटे का जो है पार्थिव बना करके उसमें जो है भगवान शंकर जी का जो है अभिषेक करने का इसमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, आप जब ये पूजा करना चाहते हैं तो आप अपने कुल पुरोहित को या अपने जो आपके आचार्य हैं, अपने जो कुल पुरोहित हैं, ये जो आपके आसपास जो भी अपने ब्राह्मण देवता हैं, उनसे संपर्क कर लीजिएगा। क्योंकि अभिषेक में जो है यदि रुद्रा अष्टाध्यायी के पाठ मंत्रों के साथ यदि इसका अभिषेक किया जाएगा तो इसका फल जो है अनंत फल की इसकी प्राप्ति होती है। पार्थिव जो मिट्टी का भगवान जो है बालू का जो है पार्थिव बना करके उसमें रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए जो अभिषेक किया जाता है, उस अभिषेक में जो है अनंत फल की प्राप्ति होती है। और यदि संभव हो आपके आसपास में कोई शिव मंदिर है तो वहां पर जाकर के आप अपने जो आचार्य पुरोहित हैं उनसे संपर्क कीजिए। तो वहां पर जाकर के आप अपना एक समय निश्चित कर लीजिए और सारे लोग मिल करके वहां पर जाकर के भी जो है आप इस अभिषेक को करवा सकते हैं। आप अपना अपना जो है पार्थिव लिंग बना करके किसी बर्तन में रख के वहां ले जाइए। पूजा की सामग्री आपको पंडित जी बता देंगे और पूजा की सामग्री ले जा करके अपने मंदिर परिसर में बैठ करके वहां पे जो है उसका एक साथ मिल करके यदि ऐसे पार्थिव पूजा करेंगे, इसका फल तो जो है मतलब जो घर पर पूजा करते हैं उससे जो है शिव मंदिर में जाकर के पूजा करने का 100 गुना जो है उसका फल बढ़ जाता है। सामूहिक जैसे शिव ये पार्थिव पूजा करते हैं, सारे लोग मिलकर के अलग अलग जो है मंदिर में जाते हैं, अपना अपना जो पार्थिव लिंग बना करके किसी पात्र में बना कर ले जाइए और मंदिर में जाकर के वहां पे जो है जैसे आपके आचार्य जैसे आपको बताते हैं उस विधि से जो है वो बताते जाएंगे, आप करते जाइए और उस हिसाब से जो है आप मंदिर में जो अभिषेक कीजिएगा। ऐसे करने का जो है अनंत फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा जो है बहुत फलदायी है, वैसे जो है इस सावन की जो शिवरात्रि आती है इसमें जो है पार्थिव पूजा
और या जो कांवड़ द्वारा लाया गया जो गंगा जल है उसके द्वारा जो अभिषेक करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए यदि आप पार्थिव पूजा नहीं कर सकते हैं तो आपके आसपास जो भी शिव मंदिर में है, जो भी शिव मंदिर हो वहां पे जाकर के आप रुद्रा अभिषेक करवा सकते हैं। देखिए, रुद्रा अभिषेक जो हम करते हैं, चाहे पार्थिव पूजा आप करेंगे, इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा और सवा घंटा का काम है, 1-1.25 घंटा लगता है। उसमें जो है आप रुद्रा अभिषेक करवा सकते हैं, चाहे आप पार्थिव पूजा अलग करवा सकते हैं। तो पार्थिव पूजा करेंगे तो क्या होगा, सामूहिक रूप से करेंगे, सारे लोग मिल करके एक साथ करेंगे तो उसका जो है फल और ज़्यादा बढ़ जाता है। और रुद्राभिषेक भी आप कर सकते हैं, तो रुद्राभिषेक करवाएं या जैसे भी आपको सुविधा हो उस हिसाब से अभिषेक इस दिन जरूर करें। कुछ नहीं तो कम से कम अपने घर से जो है पंचामृत बना करके लाएं, पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का जो है अभिषेक करें और जल से, गंगा जल से जो भी उससे अभिषेक जरूर करें। क्योंकि शिवरात्रि के दिन यदि आप अभिषेक कर लेते हैं तो आपको जो है पूरे सावन के महीने में यदि किसी कारण से आप जल नहीं चढ़ा पाए, किसी सोमवार को आपका जल छूट गया, यदि किसी कारण से पूरे सावन भर आप जल नहीं चढ़ा पाए हैं, यदि आपने शिवरात्रि को जो है पार्थिव पूजा करके जो है भगवान का अभिषेक कर दिया तो समझ लो अपने पूरे सावन के महीने का जल चढ़ाने के बराबर आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इसका जो है इस शिवरात्रि के दिन का जो है विशेष महत्व है। इसलिए भक्तों खास करके शिवरात्रि के दिन पार्थिव पूजा का विशेष जो इसका फल प्राप्त होता है। और इस दिन रुद्राभिषेक करें, जला अभिषेक करें और कुछ ना कुछ जरूर करें। यदि कुछ नहीं कर सकते, कम से कम 1 लोटा जल तो आप भगवान को जरूर चढ़ाएं। 1 लोटा जल, 1 कनेर का पुष्प, 1 बिल्वपत्र, 1 चावल का दाना, 1 मूंग का दाना, 1 जौ का दाना, इतना तो आप भगवान को चढ़ा ही सकते हैं। भक्त जो भगवान भोलेनाथ हैं वो भोले दानी हैं, वो अपने भक्तों की बहुत जल्दी सुनते हैं। इसलिए जो भी आपसे बन पड़े कुछ ना कुछ उनको करते रहिएगा। और जो 4 पहर की पूजा करना चाहते हैं 4 पहर की पूजा भी कर सकते हैं, और जो पार्थिव पूजा करना चाहते हैं पार्थिव पूजा कर सकते हैं। वैसे जो है इसमें जो इस सावन के महीने की जो शिवरात्रि आती है इसमें पार्थिव पूजा का विशेष महत्व है, और जो महाशिवरात्रि जो आती है उसमें जो है 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व होता है। बाकी इसमें भी आप 4 पहर की पूजा कर सकते हैं, मना ही नहीं है। बाकी भक्तों कुछ ना करने से कुछ ना कुछ करना अच्छा है, जितना आप कर सकते हैं। किसी भी कार्य को आप करें तो उसको बोझ समझ के मत करें कि मुझे ये करना है या मुझे ये करना ही पड़ेगा। उसको बोझ मतलब खुशी से, हर्षित होकर के, प्रसन्न मन से उस कार्य को कीजिए। और जो भी आप कोई पूजा पाठ करते हैं उसके बाद याद रखिए उसका जो ब्राह्मण भोजन, जो उसकी दक्षिणा इत्यादि द्रव्य दान जो होता है, दक्षिणा इत्यादि वस्त्र, द्रव्य, अन्न इत्यादि जो है दान आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं भक्त लोग। क्योंकि कोई भी आप पूजा पाठ करते हैं यदि उसके निमित्त यदि आप दान इत्यादि नहीं करते हैं तो उस पूजा का जो है कोई फल आपको उतना प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप जो है किसी गरीबों में कहीं कुछ अनाज बांट दीजिए, वस्त्र बांट दीजिए। जो आपके पुरोहित हैं जो पूजा कराने आते हैं उनको जो है आप भोजन कराइए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, वस्त्र दान कीजिए। जो द्रव्य दक्षिणा जो आपसे बन पड़ती है वो आप दान में कीजिए। कुछ ना कुछ करते रहिए भक्त रहो। हमारी मतलब एक ही हमारा जो मन होता है, हम एक ही चीज जानते हैं कि जो भी हमारे सनातन प्रेमी हैं सबको जो है इसका लाभ मिले, सबको जो है भगवान भोलेनाथ की जो है हमारे जो इष्ट हैं उनकी सबको कृपा प्राप्त हो, सबके घरों में जो सुख समृद्धि आए, सबके घरों से जो है रोग शोक दुख दरिद्रता जो है दूर होए और उनके घरों में जो सुख समृद्धि आए। हम चाहते हैं कि सभी सनातन प्रेमी अपने धर्म को समझें, अपने धर्म से जुड़ें, और आप भी जुड़ें और अपने छोटे छोटे बच्चों को जो है 1 लोटा जल देकर के कम से कम मंदिर भेजना शुरू करें। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे बच्चों में भी संस्कार आएंगे और हमारे घर में भी जो है पॉजिटिव एनर्जी जिसको कहते हैं यानी सकारात्मकता आएगी। तो इसलिए भगवान का नाम लेते रहें, भगवान का जो है भजन करते रहें। भक्त लोग यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से